बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर हो गई पिछले वीलॉग से, सॉरी। तो लेकिन यह है कि इस वीलॉग में हम कहेंगे LLP3, लेट्स लिबरेट पाकिस्तान, तीसरा, यानी दूसरे का तीसरा हिस्सा। आज का वीलॉग है जो इसको ऑपरेशन सी कहते हैं। ऑपरेशन सी और बाद में ऑपरेशन एस बड़े वाला आएगा। पिछले अभी तक जो मैं वीलॉग्स कर रहा हूँ उसमें सिर्फ दिफा का सीख रहे हैं हम, कि दफा कैसे करना है हमने, क्योंकि बहुत बुरी तरह से अटैक कर रहे हैं मुनीरा मिस्त्री के लोग, पुलिस वाले और सारे। इसलिए अब हम ये थोड़ा सा स्विच गियर कर रहे हैं और थोड़ा आगे जा रहे हैं पहले से। उनको रोक रहे हैं आप इसमें। पहले अपने दफा कर रहे थे, अब उनको रोकना है, हाथ से रोकना है, हाथ से। और ये नाम इसका क्या रखा है, सी। सी से क्या बनता है, छिल्लड़। छिल्लड़ किसे कहते हैं? चिल्लड़ कहते हैं पुलिस वाले को, और बड़ा आग लग जाती है उनको अगर आप चिल्लड़ कहे तो, या ठुल्ला कहे या चिल्लड़ कहे तो। या पुलिस वाले अब चारों तरफ से घेरा हुआ है लोगों को, बेचारों को, मासूमों को, और उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं वैगों में, काली वैगों में डाल के। तो ऑपरेशन छिल्लड़ जो है ये हमारा अब वीलॉग है। इसमें आप देखें कि आपने ये देखा होगा, अनाउंसमेंट मैंने एक्स पे लगा दी थी कि आ रहा है ये जल्दी वीलॉग, तो अभी आ गया इंशाल्लाह। ये सीरीज है वीलॉग्स की। एक ये वाला हो गया पहले वाला, LLP1। LLP2 चल रहा है, इसका ये आखिरी हिस्सा आज है। पाकिस्तान में एहतजाज कैसे करना है। लेकिन इस एहतजाज का अगला हिस्सा अब आ गया है कि जब पकड़ने आते हैं आपको घरों में, उसके लिए क्या करना है, हाथ से उनको कैसे रोकना है, वो मैं आज बता रहा हूँ। और हाथ से क्यों, आप लोग मुसलमान कहते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो हमारे नबी ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या बताया हमें, कि जब तुम गलत बात देखो तो उसको हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको जुबान से रोको। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं कि जुबान से रोको, कम से कम दिल में बुरा मना लो उसको। अक्सर लोग ये कर रहे हैं। लेकिन साथ हजूर ने यह भी फरमा दिया कि यह ईमान का सबसे कम तर दर्जा है, कि सिर्फ दो दिल में बुरा मनाओ। यानी कहा भी कुछ नहीं उसके बारे में, हाथ से भी नहीं रोकने की कोशिश की, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हाथ से रोकना है। अब तक ये होता रहा है कि लोग बहुत सारे वीलॉग करेंगे, बड़े बड़े वीलॉग्स आपने सुनते हैं, मिलियन मिलियन लोग सुनते हैं, उनको देखते हैं, और वो कहते हैं कि निकल जाओ बाहर, बाहर निकलो, इनका मुकाबला करो। ये नहीं कहते कि करना क्या है, एग्जैक्टली क्या करना है। वो मैं आपको आज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एक एक बात, कि क्या चीजें इस्तेमाल करनी है उसके लिए। और अगला वीलॉग होगा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए, जो बाहर लोग हैं वो क्या कर सकते हैं वहां से। बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नए आइडियाज भी दूंगा उन्हें। और आखिर में फिर पाकिस्तान की कार्रवाई करेंगे, और शदीद कार्रवाई होगी। वो जो कार्रवाई बताऊंगा ना आपको उस वीलॉग में, उसको मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन एस। एस से क्या बनता है ये बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको पहले, अब आहिस्ता आहिस्ता देता जाऊंगा आइडिया। तो ये मैं दिखा रहा हूँ कि वो लोग आते हैं पुलिस वाले और घरों से निकाल के ले जाते हैं लोगों को। इसको देखें आप तस्वीर को, बेचारी निहत्ती सनम जावेद को किस तरह घेरे में लिया हुआ है पुलिस वालों ने। और चारों तरफ आप देखें तो पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। ज्यादा नहीं है क्या, कितने हैं, कोई 10-15 लोग हैं पुलिस वाले। लेकिन आप इर्द गिर्द देखें, सारी जगह खाली है। मर्द कहाँ गए भाई? मर्दों से मैं कह रहा हूँ, शर्म करें। निहत्ती वो देखे हाथ दिखा रही है अपने, मेरे पास क्या है, मैं कोई दहशत गर्द हूँ, मैंने क्या बिगाड़ लेना है तुम्हारा। और उसको पकड़ के वो लेके जा रहे हैं। ये शर्म का मुकाम है सबके लिए। इसकी दिखाता हूँ मैं छोटी सी आपको एक वीडियो, कि इसकी दोस्त एक पकड़ी हुई है जो वहां पे, वो क्या कहती है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, आपको भी तो लेके गए थे, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है। लेके नहीं गए थे, मुझे लेके जाने वाले थे, अवाम ने धावा बोल दिया था। हाँ जी, वो आपको कॉलर से पकड़ के घसीट के लेके बालों गए थे। से पकड़ के। बालों से पकड़ के। तो यहाँ पर ये क्या आपने उसका मामला हो रहा रिएक्शन है? नहीं देखा? अपने मुल्क में और बाहर के मुल्क में इनकी कैसी इज्जत अफजाई हो रही है। अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ तो सारी अच्छा, मास्क कारकुनान। पहनने की वजह भी बता देती हूँ। मास्क पहने में आपने भी, सुमन ने भी। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ आपको कि देखें, उसने एक बात बताई आपको जो बहुत अहम है। यानी अक्सर पकड़ के ले जाते हैं लोगों को, लेकिन इसने ये बताया है कि वो इसलिए नहीं लेके गए कि लोगों का हजूम जमा हो गया, इसलिए वो भाग गए पुलिस वाले। इसका मतलब है मुमकिन है पुलिस वालों को रोकना। और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या करना है आपने। और पुलिस वाले तत्तर बतर वो आपको भगा देते हैं, आपने उनको भगा देना है इस दफा। पिछले पूरा वीलॉग जो 10 की सीरीज मैंने बनाई थी, 10 छोटी छोटी वीडियोस की सीरीज, वो देखी होगी आपने ट्विटर पे, मेरे प्रोफाइल पे देखें जाके, पेंटिफाडा की प्रोफाइल पे। तो वो आपको पता चलेगा कि कैसे एग्जैक्ट हरबे इस्तेमाल करने हैं। मैंने आपको सारी चीजें भी दिखाई थी। सुई, ये
गैस से बचने के लिए, टीयर गैस से, और सारा जो वो करते हैं आपके खिलाफ वाटर कैनन, उससे कैसे बचेंगे, ये सारा कुछ। आज मैं अरेस्ट जो करते हैं, आपको गिरफ्तार करने आते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये तो आपने देखी उसकी बेचारी की, सनम जावेद की वीडियो। उसके बाद आप ये देखें तस्वीर और पहचाने ये कौन है। ये तो खैर वही है ना। ये देखें, ये आपको पता है कौन है। परवेज इलाही साहब बेचारे, उनको इस तरह घसीट के लेके गए, हालांकि कोर्ट ने कह दिया था कि इसको, बंदे को प्रोटेक्ट करो, इनकी हिफाजत करो, अरेस्ट ना करो। और इनकी जो गिरफ्तारी पहले हुई थी, उसका जरा एक नजर देखें कि उसमें क्या हुआ था। मैं छोटी सी वीडियो आपको दिखाता हूं कि पहले गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद दोबारा गिरफ्तार हो गए थे। तो उसकी ये वीडियो है पहली गिरफ्तारी की, और उसमें एक बात भी मैं आपको बताऊंगा साथ, कि इस गिरफ्तारी में आपको क्या सबक सीख सकते हैं। ये वाली सुने। और हम वो मनाजिर भी देख रहे हैं, अपने नाजरीन को भी दिखा सकते हैं कि किस अंदाज में चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। मनाजिर आप दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर खुसूसी तौर पर देख सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी जब अमल में लाई गई, ये उस वक्त के मनाजिर हैं, उनके अच्छा, घर के करीब से ही। मैं अब ये आपको दिखाता हूं कि ये किस तरह लेके गए चौधरी परवेज इलाही को। क्या ये चंद एक पुलिस वाले सिर्फ नजर आ रहे हैं? उधर इर्द गिर्द देखें, दूर दूर तक कोई उनके साथी, कोई रिश्तेदार, कोई हमसाए, कोई दोस्त, कोई पार्टी के लोग, ये सदर है पार्टी के, अंदाजा करें। इस तरह उनको ले गए 5-6 आदमी, चलो 10 लगा लें। और ये सब मेरा ख्याल पुलिस वाले हैं। ये जो प्लेन कपड़ों वाले हैं, ये भी पुलिस वाले ही होंगे। और उनको इस तरह घसीट के ले गए। ये पहली दफा किया। और किस तरह लेके गए, कंधों पे बिठा के तो नहीं ना लेके गए होंगे, इनको गाड़ी में बिठाया बिठाया होगा। और इन गाड़ियों के बारे में आज कुछ बताऊंगा मैं आपके। वो गाड़ियां चलती हैं पहियों पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि पहिया जाम कैसे करना है आपने। खैर, बहरहाल देखते देखते जाएं। ये तो हो गई इनकी वीडियो जो आपने देखी है पहली अरेस्ट की। अब देखें, दोबारा अरेस्ट किया इनको, दोबारा इनको अगवा किया, अरेस्ट तो नहीं कहना चाहिए। उसकी देखते हैं वीडियो, एक सेकंड, ये देखें। जी, ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक इंसिडेंट है जो कि दोबारा दोहराया जा रहा है। यहाँ पर अदालत और कानून की कोई परवाह किए बगैर, कोई परवाह ना किए बगैर ये हरकतें की जा रही हैं, और ये मावरा आइन और मावरा कानून हरकतें हैं। इसको हम सख्ती से कंडेम करते हैं, और इस पर हम अदालत में ये दोबारा कंटेम्प्ट लेकर जाएंगे। अभी ये देखना बाकी है कि ये कहाँ लैंड करते हैं, बट ये आपके सामने ही है। इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक वाकया दोबारा से पेश आया। इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक वाकया पेश आया। उनको उठा के घसीट के ले गए, तकरीबन सब सब पुलिस वाले इर्द गिर्द चले गए और उठाया हुआ है उनको, जिस तरह स्ट्रेचर पे डाल के लेके जाते हैं। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जो पास खड़े थे इर्द गिर्द सारे। चंद पुलिस वाले ले गए उन्हें। और हालांकि अदालत ने भी कहा हुआ था कि इनको हिफाजत दें और इनको गिरफ्तार नहीं करना। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इसका इलाज करना है। इस टोले का, ये जो पुलिस आती है घरों में, उनको क्या करना है। पहले मैं दिखाऊंगा कि क्या चीजें इस्तेमाल करनी है ताकि हाथ से आप उनको रोकें। ये खाना पेश कर रहा हूं मैं आपको? नहीं जी, खाना नहीं पेश कर रहा। आज मैं बताता हूँ चीजें क्या इस्तेमाल करनी है, और बड़ी आम सी चीजें हैं जिनसे आप पुलिस पे हावी हो जाएंगे। अभी आप फिर हंसेंगे, हंसे ना, अभी थोड़ा सा हंसी रोकें। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। टमाटर चाहिए आपको, काफी सारे टमाटर रखें साथ। पिलपले हों टमाटर तो ज्यादा बेहतर है। और क्या इस्तेमाल करना है? अंडे। अंडे भी रखें पास। ये अंडे बड़े काम के होते हैं। ये अंडों को बड़ा प्यार होता है काली वेगो से, जो उसके शीशा होता है ना, अगला शीशा जिसमें से देखते हैं पुलिस रास्ता, उसको करती है ठीक। और क्या है? खाने पीने की चीजें। देखिए, मौसमी माल्टा है मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। इसको नहीं लेके लेके आए आप, मौसमी माल्टे से छील के ये लेके आए। इसका क्या नाम है? इसको कहते हैं छिल्लड़। छिल्लड़। ये नफ्सियाती तौर पे इससे असर करेंगे थोड़ा सा। मैं बताऊंगा छिलकों से क्या काम करना है। छिल्लड़। छिल्लड़ कहने से ज्यादा मजा आता है, छिलके से मजा नहीं आता। और वो लफ्ज है भी छिल्लड़, पंजाबी लिखा हुआ है लोगों ने नाम, पुलिस का नाम। कुछ लोग पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, सूर भी कहते हैं, लेकिन बड़े अच्छे भी होते हैं पुलिस वाले। लेकिन ये होती है बातें। इन चीजों का इस्तेमाल करना है। और किस चीज का इस्तेमाल करना है?
ये आम सी चीज है, आवाज पैदा करने वाली, इसको कहते हैं सीटी, विसल। ये आप जोर से बजाएं तो बड़ी दूर तक आवाज जाती है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, क्या आवाज आई है दूर से। ये जो चीज है ना, मेगाफोन कहते हैं इसको, इसको साथ बाज लोग लाउड स्पीकर कहते हैं, बाज बुल हॉर्न कहते हैं इसको। इसमें आदमी बोलता है और आवाज जाती है बड़ी दूर तक, और समझ भी आती है लोगों को कि क्या हो रहा है, क्या बात कही जा रही है। तो ये भी रखें। इनका अब कैसे इस्तेमाल करना है, पहले सबसे तो ये कि अब बहुत जरूरी वक्त है इस ऑपरेशन का, ऑपरेशन चिल्लड़ को अमल में लाने का। लोग जा रहे हैं, ये पुलिस जा रही है घरों में लोगों के, जो जो कैंडिडेट्स जीते हैं पीटीआई के, खास तौर पे जिनको इंडिपेंडेंट कहा जाता है, उनके घरों में जा रही है। दो तरीके से उनको, या तो बड़ा प्यार से कहेंगे कि लो जी तुम आ जाओ, नून लीग के साथ कुछ नहीं करेंगे हम तुमसे, और या बल्कि ये भी कह देंगे इतना सारा पैसा देंगे, या उनसे कहें, ये उसको कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक मेथड, या उनसे कहेंगे कि अगर तुम ना माने, पैसा भी ना लिया हमसे, तो हम फिर तिया पंजा कर देंगे तुम्हारा, बहुत सख्त सजाएं देंगे तुम्हें। इसलिए घरों में 3-4, अगर एक, कम से कम एक रखें विसल, जितने भी घर के हैं ना फर्द, सब एक विसल रखें। जब जरा सा अंदाजा हो कि पुलिस आ रही है, जोर से शोर मचा दें, और पहले से ही आपने तय किया होगा अपने हमसायों से और करीब करीब रहने वालों से कि जब तुम्हें सीटियों की आवाज हमारे घर से आए तो आपने फौरन आ जाना है हमारी तरफ, और सीटियों से आम लोगों को समझ नहीं आएगी। और एक पहले से बयान तैयार किया रखे हैं, जो अच्छा बोलता है कोई, वो ये लेके मेगाफोन, ये मिल जाता है, कम से कम लीडर्स तो रख सकते हैं अपने घर में, मेगाफोन में शुरू कर दें बताना कि ये हो रहा है, और साथ साथ उनको, ये हो गया काम सिटी का, आवाज यानी शोर मचाने के लिए, और लाउड स्पीकर का, ताकि आप लोगों को बता सकें कि क्या हो रहा है, और जल्द जल्दी पहुंचे वहां पे, और जिस तरह हेल्प कर सकते हैं करें। और लोगों को पहले से पता होना चाहिए आपके हमसायों को कि ये होगा इस तरह, और उन्होंने क्या करना है, हमसायों ने ये चीजें ले आनी है। और जहां पे होंगे ना पुलिस वाले, जब वो ले आए बंदे को बाहर, एक तो वो लाउड स्पीकर वाला शुरू हुआ होगा कहना, उनको लान तान कर रहा होगा और बता रहा होगा कौन सा कानून ये तोड़ रहे हैं और किस किस तरह कर रहे हैं, और इनको बकायदा वो मिली थी जमानत, फिर भी ये दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं, और इलेक्शन जीता हुआ बंदा उसको ये कर रहे हैं, हराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये शुरू कर दें अपनी प्रैक्टिस। अंडों की प्रैक्टिस बंदों पे ना करें, यह बेशक लग जाए बंदे को खैर है, क्योंकि उसका यह है कि इससे क्या चोट लगनी है। देखना है गुस्सा कितना है आप में। मैं नहीं कह रहा कि आप ये करें, ये मैं कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। शायद ये कानून की खिलाफ वर्जी हो पुलिस के काम में दखल देना, लेकिन वो क्या कौन सा नहीं तोड़ रहे कानून, ठीक है ना। उसके बाद अंडों से क्या करना है। अंडों से आप ये नहीं कि उनको आमलेट बना के देना है और ये देख आप हमारे मेहमान हैं आपको अंडे खिलाते हैं, नहीं नहीं नहीं, उनको अंडे दूसरे तरीके से खिलाने हैं। उनकी गाड़ी जो वेगो है उसके सामने जाके ना, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा, ये अगर उसके शीशे पे लगे, जो सामने का शीशा होता है, विंड स्क्रीन जिसको कहते हैं, विंडशील्ड, उस पे लगेगा तो एकदम फैल जाएगी जर्दी सफेदी, और बड़ा पेंटिंग बन जाएगी उसकी, फर्स्ट क्लास पेंटिंग करे, पेंटिंग इसको बल्कि ऑपरेशन पेंटिंग कहना चाहिए था। सारा पेंटिंग हो जाए, फिर वो उस पे लगे रहेंगे साफ करने पे, और ये वो तवज्जो हट जाएगी। तो टमाटरों का क्या काम है, तवज्जो हटाना, और थोड़ी सी जरा उसको साइकोलॉजिकली उनको जरा गिराना, उनका मोराल थोड़ा सा गिर जाएगा। अंडों से क्या होगा कि जरा मुश्किल हो जाएगी, उनको पहले क्लियर करना पड़ेगा, फिर चलेंगे आगे। उसके बाद थोड़ा सा और उनको साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए छिलके फेंकने शुरू कर दे, और शायद शोर भी बचा दे, चिल्लड़ चिल्लड़, और साथ बेशक टुल्ले टुल्ले भी करना शुरू कर दे, ठीक है ना। पुलिस को आग लग जाएगी, लेकिन वो करेंगे क्या, इतने सारे लोग अगर होंगे, अगर उनके बराबर का नंबर भी आ जाए ना, क्योंकि सनम जावेद को जहाँ पकड़ के लेके जा रहे हैं, देखें आप, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था उधर। और जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है उसमें वो इंटरव्यूअर ने पूछा था सनम की वो जो साथी थी कि मर्द लोग कहाँ हैं, तो उसने फिर कहा यही होंगे कहीं, बल्कि सनम ने बदल दिया सब्जेक्ट, बड़े अच्छा किया उसने, बदल दिया सब्जेक्ट, बजाय इसके कि वो लान तान करती कि ये कैसे मर्द हैं, चूड़ियां पहनी हुई इन्होंने, आते ही नहीं, करते ही नहीं कुछ। अच्छा, तो ये तो हो गया ना नफ्सियाती, भाटे के छिलके वगैरह, केले के ना इस्तेमाल करें, वो फिर फिसल जाते हैं लोग, ऐसे ही चोट लगे किसी को। उसके बाद आपने
बंदों को कुछ नहीं करना आपने, लेकिन किस में बिठा के लेके जाते हैं लोगों को? उनकी वैगो में। थोड़ा सा तो आपने वैगो को डिसेबल कर दिया, वो अंडे खिला के उसको, वैगो को अंडे खिलाए आपने उसके शीशे को। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये सुआ, जो बर्फ का सुआ है ना, ये रखा करें। इस सुए से आपने क्या करना है? क्या बर्फ, सर्दी में भी बर्फ की जरूरत होती है? हाँ, सर्दी में भी बर्फ की जरूरत पड़ सकती है, बर्फ के लिए नहीं। जब जरा पुलिस वाले गए ना वहां छोड़ के वैगो को, दूसरी तरफ से जाके आपने बस फुर्ती दिखानी है। मैं ये नहीं कह रहा करें, लेकिन ये हो सकता है, किया जा सकता है। फौरन इसको जाके उसके टायर में जाके ना तुम करके देखे, टायर को पंक्चर कर देना। एक टायर को पंक्चर नहीं करना, क्योंकि वो स्पेयर रखा होता है उन्होंने, वो जल्दी जल्दी बदल देंगे और फिर वो ले जाएंगे। अगर तो अकेली वेगो आई है तो उसके 2 टायर पंक्चर करें। अगर 2 आई हैं फिर जरा कॉम्प्लिकेट है, फिर एक ही करें और फिर जाके देखें कि दूसरा भी कर सकते हैं आपके नहीं। तो टायर को जो पंक्चर करना है उसका भी एक तरीका है। ऐਵੇਂ नहीं कि सुराख कर दिया जी टायर में तो ठीक हो गया जी, पंक्चर हो गया। उनको लगाने में थोड़ी देर लगी नहीं, तो बस ऐसे पंक्चर होते हैं जो जल्दी से लग जाते हैं। मैं ये एक सेकंड आपको दिखाता हूँ कि इसको आपने कैसे कर। तो ये जी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, वो ये क्या क्या हो गया इधर पे, देखिए जी वो वैगो आ गई, काली वैगो आ गई, मुझे उठा के ले जाने लगे हैं। उनको मेरा हाल पता लग गया कि मैं वीलॉग उनके खिलाफ कर रहा हूँ। वो ये क्या हो गया? ओ नहीं, वो तो अच्छा बंदा लग रहा है यार, पुलिस वाला जो है मुस्कुरा रहा है, देख रहा है मेरी तरफ, आओ भाई क्या बात है। वो बल्कि उसने वो टायर दे के आ रहा है मेरी तरफ, वैगो का टायर लेके बंदा मेरी तरफ आ रहा है। अब मैं ये उससे हाथ ले लेता हूँ उसे टायर। तो मैं ये थोड़ा सी देर उतारनी पड़ेगी, पता नहीं शायद आपको आवाज आएगी कि नहीं। मैं बकायदा दिखाता हूँ आपको कैसे अपने ऑपरेशन करना है, हेल्प कर रहे हैं हमारी। एक सेकंड, वेगो का टायर देखे जी आप, ये आ गया है। ओए होए। ये आ गया वेगो का टायर। इतनी आपको आवाज आ रही कि नहीं? मैं इसके ऊपर लगा लूं दोबारा। अच्छा, एक तो ये होता है कि आप इस तरह सुआ मार दें यहाँ पे, उसके जो मेन सरफेस जो जमीन पे जाता है, ये ठीक नहीं है। यहाँ पे अगर आप मारेंगे ना उसके, तो वो बड़ी जल्दी से ठीक कर लेंगे उसको। ये नीचे जा रहा है। पंक्चर लगाने की किट होती है ना जो, वो ऐसे करते हैं, उस सुराख को जरा खोलते हैं वो इस चीज से, तो शायद आपको नजर आ रही है। ये कांतर मिलती है, इसको इस तरह लगा के अंदर वो जोर से उस सुराख में डाल देते हैं, और फिर वो अंदर चली जाती है, फिर खींचते हैं उसको। वो इतनी जोर से फंस जाती है उसमें कि हवा बंद हो जाती है, तो टायर ठीक हो जाता है। आपने ये नहीं करना, आपने यहाँ पे नहीं पंक्चर करना, आपने ये साइड पे पंक्चर करना है। साइड पे जो हो जाए ना पंक्चर, यहाँ पे आप मारेंगे साइड पे पंक्चर नहीं लगेगा आसानी से। यहाँ पे अगर साइड और साइड होती भी बाहर है, इसलिए साइड पे मारना आसान होता है। आवाज बड़ी आएगी अजीबो गरीब किस्म की, लेकिन यह है कि आपके पास तेज नोक होनी चाहिए इसकी, बड़ी तेज नोक। और ये बात चीज छोटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि नजर आएगी वो तो। और इसके साथ ये है कि इसका कोई जेब वेब में डाल लेने की ढकना होना चाहिए कोई उसका, क्योंकि इतना हो कि आप जेब कतरे बन जाए, अपनी जेब काट लें। तो इसका करके भाग जाए वहां से, फौरन भाग जाए। इसको मैं जरा यहाँ से थोड़ा सा दिखाता हूँ अगला स्टेप आपको। वापस अपनी सीट पे आ जाए तो बेहतर है। तो साइड से क्या मसला होता है, साइड से ठीक करने के लिए ना टायर को अंदर उसके ये लगाना पड़ता है पैच अंदर से। उसके वो लंबा चौड़ा चक्कर आता, पौना घंटा घंटा लग जाता है उसको ठीक करने में। उसके लिए वो दुकान में ले जाना पड़ता है उनको, वर्कशॉप में। तो वो इतनी जल्दी नहीं कर सकेंगे। तो आप घेरे में लिया होगा आपने 10-15 जो पुलिस वाले आए होंगे उनके घर में, और साथ छिल्लड़ भी फेंक रहे आप उनके ऊपर। अंडे से उनका वो लथपथ किया हुआ है उनका शीशा, वेगो का, और वेगो का टायर भी पंक्चर हुआ हुआ है। तो वो तो बल्कि छोड़ के भाग जाएंगे अगर ज्यादा लोग जमा हो जाए। तो वो उसके बाद अगली जब गिरफ्तारी करने आएंगे ना, वो सोचेंगे कि यार ये करनी भी चाहिए कि नहीं। जिस तरह वो सनम जावेद की जो साथी थी उसने बताया कि इसलिए नहीं गिरफ्तार किया कि लोग बहुत जमा हो गए थे, इसलिए लोगों को जमा करने का बंदोबस्त करें आप, उससे बड़ा फायदा होगा। ये बातें हैं तो थोड़ी गलत, आमतौर पे अच्छा नहीं होता कि अपने ये पुलिस वाले अपने ही होते हैं, उनको तंग करना। लेकिन ये तंग नहीं है, वो तंग कर रहे हैं आपको। उनसे बचना आपका फर्ज है, बल्कि इसका स्वाब होगा। और कहते हैं नेक काम उसमें देर क्या, जल्दी जल्दी करें।
इसके एक दो वीलॉग बाहर के लोगों के लिए करूंगा, यानी जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं लोग, पाकिस्तानी, तो वो वहाँ क्या कर सकते हैं, लॉबिंग कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप से कैसे वो काम कर सकते हैं, और मीडिया से कैसे काम कर सकते हैं, कुछ कर ही रहे हैं। इस तरह वो IK 101 जो बड़ा जबरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है सलमान वगैरह ने, इस तरह की और चीजें चंद एक बताऊंगा। उसके बाद जो फैसला कुन मेरे ख्याल में वीलॉग है ना, जिसमें मेरा ख्याल है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ना फौज बर्दाश्त कर सकेगी उसको, ना पुलिस बर्दाश्त कर सकेगी, लेकिन वो समझाने बड़ा जरूरी है कि कैसे करना है, क्योंकि अगर गलत किया आपने तो बड़ा काम खराब हो सकता है। उसको एग्जैक्टली सही करना पड़ेगा। उसमें एनर्जी बड़ी होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी इतनी है कि जिस तरह वो सही किया जाए तो जिस तरह हिरोशिमा में गिराया था ना बम जो अमेरिका ने, उससे भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सकती है। इसलिए उसका अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो उससे वो जाने भी जा सकती हैं। इसलिए वो समझाना पड़ेगा। मैं बड़ी अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। इतना आसान है कि आपने छोटी सी चीज एक इस्तेमाल करनी है और उससे वो सारा काम हो जाना है सारे मुल्क में। बल्कि फिर मीडिया में भी आ जाएगा वो, और फिर लोग बड़े परेशान हो जाएंगे हुक्मरान। और हो सकता है कि वो मिन्नतें करेंगे, यार हम नहीं करेंगे, अगर आपने ये करना है तो ये खेल हम नहीं खेल सकते। ये मैंने लिफाफे में एक चीज रखी हुई है जो आपने इस्तेमाल करनी है। ये आपको ले जानी भी नहीं पड़ेगी, उठा के लेके लेके जानी, कितनी हल्की है देखे। दिखा नहीं रहा मैं क्योंकि अभी वो खुफिया रखना है उसको। ये आपने इससे काम करना है। वो अगला जो है सुबह शुबह कोई नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, ये ऑलरेडी वहां पे है जहाँ पे आपको भेजना है, और वहां आपने काम कर देना है। ये वो भी सोच के करें, आप अपनी मर्जी का करें, नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन उससे फैसला हो सकता है कि बंद हो जाएगा एक पूरा सिस्टम जिससे जिसको जरूरत होती है मुल्क की और हुकूमत को। वो बंद अगर आप कर देंगे तो फिर जाहिर है वो पहिया जाम हो जाएगा। एक किस्म आज पहिया एक किस्म का पहिया, लिटरली लफ्जी मानों में आपको पहिया जाम करने का तरीका बताया। दूसरा पहिया जाम भी करेंगे इंशाल्लाह हम, जो बड़ा सिस्टम एक ब्लॉक कर देंगे और इनके सिस्टमों में रोड़े अटकाएं। और वो रोड़े अटकाने से आप बाकायदा ब्लॉक कर सकते हैं उनके सिस्टम्स, एक एक करके सिस्टम। ये बताऊंगा नहीं कौन से सिस्टम है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप आज़ादी हासिल कर लेंगे। कहते हैं आज़ादी छीननी पड़ती है, घर बैठ के वीडियो देख के तो नहीं आसानी आ जाती, बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये चीज आप इस्तेमाल करेंगे जो भी है। और ये इसको कहते हैं ऑपरेशन एस। एस से क्या बनता है वो बताऊंगा आपको। 3 सहाफियों से मुझे ये आइडिया मिला, उनके वीलॉग सुन सुन के, ये बातें सुन सुन के, या आर्टिकल पढ़ के, और एक बड़ा सियासतदान जिसका मतलब नाम अभी नहीं बताऊंगा मैं। इन तीनों चारों से देख के मैं ये आइडिया मुझे मिला है कि ऐसे करना है इसको। तो वो बताऊंगा मैं ऑपरेशन एस कैसे करना है। वो एक दो वीलॉग्स के बाद आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सुनने का। और इसको सुन के बैठ ना जाएं, फैलाएं इसको। यूट्यूब पे देखें तो वो यूट्यूब का वेबसाइट शेयर करें, उसकी मतलब एड्रेस शेयर करें उसका। और अगर ट्विटर पे देखें तो आपको रीपोस्ट 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 करते जाए, अपने दोस्तों को, बड़े बड़े जिनके अकाउंट्स हैं उनको दे। अच्छा, अल्लाह खैर करे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाए, जो गड़बड़ कर रहे हैं खत्म हो जाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह आपका भला करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।